ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में श्रीमद् भगवत गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम की इस लाइव कक्षा में आप सभी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम लंबे समय से निरंतर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सीख करके श्लोकों का तार्किक प्रासंगिक अर्थ को भी समझ रहे हैं। आज हम गीता के तृतीय अध्याय के अंतिम श्लोकों को सीखेंगे, अर्थ जानेंगे। अभी तक जो भी मैंने सभी कक्षाएं पढ़ाई हैं, संपूर्ण 3 अध्याय की कक्षाएं, उन सभी कक्षाओं को आप सभी पाठक महानुभाव प्लेलिस्ट में जाकर के, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के गीता श्लोको शुद्धि उच्चारण प्रशिक्षणम इस प्रकार का एक कॉलम बना दिया है। उस कॉलम पर क्लिक करके सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ सकते हैं, गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सीख सकते हैं। इस देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य है संस्कृत भाषा तथा सत्य सनातन वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। तदर्थ ही हम यहाँ पर कक्षाओं का आयोजन करते हैं और हमारे पाठक भी संस्कृत भाषा को सीखने तथा वैदिक संस्कृति के शुद्धतम रूप को जानने के लिए देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर विजिट करते हैं। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को प्रतिदिन देखते हैं। हम एकदम शुद्ध रूप में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जो बातें कही हैं उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। संस्कृत के अच्छे जानकार होने के नाते आप सभी करोड़ों लोगों से मैं निवेदन करता हूं, जिनका यह धार्मिक ग्रंथ है या मेरा भी धार्मिक ग्रंथ है, मेरे जैसे इस भारत देश के अंदर लगभग 125 करोड़ लोग हैं, उन सभी का भी यह कर्तव्य बनता है कि वे सभी अपने धार्मिक ग्रंथ गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सीखें और श्लोकों का सही अर्थ समझें। तदर्थ ये मैंने सीरीज आरंभ की हुई है 100 करोड़ से 120 करोड़ हिंदुओं को ध्यान में रखकर, परंतु हिंदुओं से अतिरिक्त कोई भी पढ़ सकता है। ये एक शुद्ध ज्ञान है, मनुष्य के जीवन को कल्याण के पथ पर चलाने वाला ज्ञान है, कोई भी इससे लाभ ले सकता। तो आइए मित्रों, आपसे मैं निवेदन करता हूं, जो भी हमारे नए पाठक हैं वो
गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण अवश्य सीखें, आरंभ से सीखें। मैंने शुरू से पढ़ाना आरंभ किया है और संपूर्ण इस गीता को मैं पूरे 18 अध्याय के सभी श्लोकों का शुद्ध उच्चारण तथा अर्थ आपको विस्तार से बता रहा हूं। चलिए मित्रों, हमने ये व्हाट्सएप नंबर है, यदि आपको प्लेलिस्ट का लिंक प्राप्त नहीं होता है, कठिनाई होती है, हमारे कुछ वृद्धजन भी होते हैं वो नहीं ढूंढ पाते हैं, सर्च कर पाते हैं, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके हमसे निवेदन कर दीजिएगा कि हमें गीता की कक्षाओं के लिंक चाहिए। हम आपको प्लेलिस्ट का लिंक निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यह श्लोक पढ़ाए थे दो, 40वां और 41वां। 41वां श्लोक आपके सामने है। अब इस अध्याय में दो श्लोक और शेष हैं, 42वां 42 और 43 43। आज इनको हम सीखते। पूर्ववत नियम है, प्रत्येक श्लोक के जो 4 भाग कर लेते हैं उनको मैं पहले बोलता हूं, फिर आपको बोलना होता है, 3 बार ऐसे बोलते हैं, फिर 3 बार पूरे श्लोक का साथ साथ में पाठ करते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं बोलूंगा फिर आपको बोलना है। 42वां श्लोक है, ये यहां से, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः। चलिएगा, अब मेरे साथ में बोलेंगे, पूरी पंक्ति को एक बार बोलेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने आपकी उच्चारण की दृष्टि से, ठीक है, ये अलग अलग कर दिया है, र अलग कर दिया, इधर ई अलग कर दिया। आप श्लोकों में कहीं पर लिखा हुआ देखेंगे तो आप कैसा लिखा हुआ देखेंगे, इसको ऐसा लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ देखेंगे तो, परंतु हम उच्चारण में इसको अलग अलग बोल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा बोलिएगा, मेरे साथ में बोलना है 3 बार श्लोक को। इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः इंद्रियाणि पराण्याहुर् इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धेः परतस्तु सः। हो गया आपका 42वां श्लोक शुद्ध। चलिए अब 43वां श्लोक शुद्ध कर लेते हैं, फिर दोनों का एक बार अर्थ करेंगे। ठीक है, चलिएगा आइएगा।
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ठीक है, ये 3 बार हो गया। अब 3 बार मेरे साथ बोलिएगा जी। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यामात्मनामात्मना एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ठीक है जी, ये आपको मैंने श्लोक शुद्ध करा दिया। और इति तृतीयः अध्यायः, तीसरा अध्याय हो गया। 3 अध्याय हो गए कंप्लीट। धीरे 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 चलते चलते मनुष्य कहां पहुंच जाता है। 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए मित्रों, अर्थ सहित, उच्चारण सहित। चलिएगा अब विचार कर लेते हैं दोनों श्लोकों का अर्थ क्या है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन को समझा रहे हैं, पीछे से समझाते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो पिछली कक्षा में ये बताया था, श्लोकों में अर्जुन को ये कहा था, भाई देखो ये जो काम है, वासना है, ये शत्रु है, इसका नाश करो। ये कहाँ रहती है? का इंद्रियों में रहती है, मन में रहती है, बुद्धि में रहती है। का नाश करो, पहचान करके ये कौन से ठिकाने पर रहती है, कौन सी गुफा में रहती है, वहां जाकर के है इसको गोली मारो। आप कह रहे हैं कि सुनो अर्जुन, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः। हे अर्जुन, विद्वान लोग, योगी लोग, ज्ञानी लोग आहु कहते हैं, क्या कहते हैं? इंद्रियाणि पराणि। ये जो इंद्रियां हैं ये श्रेष्ठ है। क्या? इंद्रियाणि पराणि आहुहु, माने विद्वान लोग, योगी लोग, विचारक लोग, दार्शनिक लोग, अनुभवी लोग क्या कहते हैं कि जो ये इंद्रियां ये श्रेष्ठ हैं। अब श्रेष्ठ, भाई श्रेष्ठ तो जहां तुलना करते हैं वहीं तो श्रेष्ठ और निकृष्ट की बात आती है।
तो इंद्रियाणि पराणि, इंद्रियां किससे श्रेष्ठ हैं? तो बताया कि इंद्रियाणि पराणि शरीरात्, शरीर की दृष्टि से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। क्या? शरीर की अपेक्षा हमें इंद्रियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है। अभी विचार करते हैं, ये शरीर तो छूट जाता है एक जन्म में। शरीर तो मनुष्य का लगभग मानिएगा 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष में छूट जाता है। परंतु जो हमारी इंद्रियां होती हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है, उसके अंदर जो इंद्रियां होती हैं वो कई जन्म जन्मांतरों में साथ चलती रहती हैं आत्मा के। इसलिए कहा कि जो इंद्रिय हैं वो क्या है, शरीर से श्रेष्ठ है, अर्थात शरीर की अपेक्षा से इंद्रियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। शरीर को सजावट करने से अच्छा है शरीर को हल्दी और इसके लिए खा खा करके काजू बादाम, इससे ज्यादा अधिक ध्यान हमारा कहां पर होना चाहिए? कहते हैं इंद्रियों पर, क्योंकि इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। भाई श्रेष्ठ पर ही तो ध्यान दिया जाता है। मानिएगा आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा है निकम्मा निढल्ला और एक है अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो आप किस पर अधिक ध्यान देंगे? आप किसका अधिक सहयोग करेंगे? निकम्मे निढल्ले का नहीं करेंगे, आप करेंगे जो श्रेष्ठ संतान है उस पर ध्यान देंगे, उसके लिए आप व्यवस्थाएं जुटाएंगे। तो वैसे ही शरीर की अपेक्षा से मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपनी इंद्रियों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, इंद्रियों के शोधन के लिए कार्य करना चाहिए, इंद्रियों के संयम के लिए कार्य करना चाहिए। ये भगवान श्री गणेश जी कह रहे। भगवान श्री गणेश जी ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, ये कह रहा है आहु, माने विद्वान लोग, ऋषि लोग, दार्शनिक लोग, योगी लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है। और कहते हैं इंद्रियेभ्यः परम मनः, और इंद्रियों की अपेक्षा मन श्रेष्ठ है। इंद्रियों से पर मन है, माने मन इंद्रियों से ऊपर है, क्योंकि मन के अंडर इंद्रियां होती हैं। आप सभी बोलते हैं भाई अरे मन ही तो चला रहा है, ये इस इंद्रियों को खाने की इच्छा हो गई, सुनने की इच्छा हो गई है? तो कहा कि यदि इंद्रियों में और मन में यदि आपको कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, तो उनमें तो फिर मन श्रेष्ठ है। मन पर काम करना चाहिए, मन को सुधारना चाहिए। मन के सुधरने से इंद्रियां अपने आप सुधर जाएंगी। ठीक है। और कहते हैं आगे कहा कि मनसस्तु परा बुद्धिर, और मन से परे माने मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है। बुद्धि एक तत्व, माने बुद्धि जो हमारा निर्णायक शक्ति वाला पदार्थ है, जिसमें हम संकल्प विकल्प लेते हैं, वो तत्व क्या है? बुद्धि कहा जाता है। तो मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। यदि मन और बुद्धि में तुलना करेंगे तो भाई ऐसा है, बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि पर काम करना चाहिए, बुद्धि को सुधारना चाहिए। बुद्धि सुधर गई तो मन सुधर जाएगा, और मन सुधर गया तो इंद्रियां सुधर जाएंगी, और इंद्रियां सुधर गई तो शरीर अपने आप ठीक रहेगा। कैसे क्रम से चल रहे हैं, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। और कहते हैं यो बुद्धे परतस्तु सहा, और कहते हैं जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है, परता माने परतमन और श्रेष्ठता है, वो क्या है? कहते हैं जो साहा, वह क्या है? आत्मा है। बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्माएं, क्योंकि सब कुछ तो आत्मा के लिए ही कर रहे हैं, आत्मा की मुक्ति के लिए।
यदि बुद्धि में और आत्मा में तुलना करने लगेंगे तो आत्म तत्व को श्रेष्ठ समझा गया है। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि भाई इसको समझो, काम को मारना है, काम को नष्ट करना है, वासनाओं को नष्ट करना है, जन्म 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 मृत्यु के चक्र से छूटना है, तो क्या करना होगा? आपको ये समझ आनी चाहिए कि शरीर की अपेक्षा से इंद्रियां श्रेष्ठ हैं, इंद्रियों की अपेक्षा से मन श्रेष्ठ है, मन की अपेक्षा से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि की अपेक्षा से आत्म तत्व श्रेष्ठ है। अर्थात शरीर और इंद्रियों की तुलना करें तो इंद्रियों को सुधारना चाहिए, इंद्रियों के अंदर पवित्रता लाने का कार्य करना चाहिए। इंद्रियां और मन की बात करेंगे तो फिर मन को पवित्र करना चाहिए, क्योंकि मन के अकॉर्डिंग इंद्रियां काम करती हैं और इंद्रियों के अकॉर्डिंग शरीर काम करता है। यदि हमने अपना मन को ठीक कर लिया तो इंद्रियां अपने आप ठीक काम करेंगी, इंद्रियां करेंगी तो शरीर भी अपने आप सही काम करेगा, अर्थात गलत मार्ग पर नहीं जाएगा। सीधी सी बात है ये तो। और कहा कि मन और बुद्धि की अपेक्षा, अर्थात बुद्धि के अंदर ये शक्ति आ गई कि ये सही है ये गलत है समझने की, तो मन ठीक प्रकार से काम करेगा, इंद्रियां भी ठीक चलेंगी, शरीर भी ठीक चलेगा, नैया पार लगेगी। तो बुद्धि को पवित्र करना चाहिए। और कहा बुद्धि और आत्मा की यदि बात करेंगे तो आत्म तत्व श्रेष्ठ है। आत्मा के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए जो कुछ करने योग्य वो करना चाहिए, अर्थात बुद्धि से भी परे कौन सा तत्व आता है? आत्म तत्व। इसको हम समझ नहीं पा रहे, अभी हमें वास्तविक फीलिंग नहीं है। हम तो अपने शरीर को ही आत्म तत्व भी मान रहे हैं, अभी तो हम इंद्रियों पर पहुंचे भी नहीं है। बताइएगा, विचार कर लीजिएगा, आपको इंद्रियों की फीलिंग है क्या? नहीं। शरीर पर ही हम टिके हुए हैं, शरीर को ही हमने अभी आत्म तत्व माना हुआ है, शरीर को ही आत्म तत्व माना हुआ है। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, हमने शरीर को ही आत्म तत्व माना हुआ है। इसलिए तरीका बताया कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं हूं जो तत्व, वो तो आत्म तत्व है, जो शरीर से इंद्रिय, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से भी परे है। इतनी सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं तब जाकर के उसकी फीलिंग होती है। अभी तो हम शरीर की फीलिंग पर टिके हुए हैं और अर्जुन भी शरीर की फीलिंग पर टिका हुआ है। इसलिए उसको तरीका बताया कि शरीर की फीलिंग के बाद तुमको क्या करना है? इंद्रियों की फीलिंग होनी चाहिए, इंद्रियों की अनुभूति होनी चाहिए कि अच्छा इंद्रिय तत्व भी है कोई। और का इंद्रियों से परे मन है, मन की भी फीलिंग आनी चाहिए, मन की अनुभूति होनी चाहिए कि मन भी एक तत्व है जो मेरे क्रियाकलापों में सहयोग करता है, और मन से भी परे बुद्धि तत्व है जो मेरी क्रियाकलापों में सहयोग करती है। और बुद्धि से परे जो तत्व है, अंतिम तत्व है, आत्म तत्व है, वो है। वहां जाकर के टिकना है, वहां पहुंचना है। तो इस प्रकार से सीढ़ी गिनाई और वहां की फीलिंग होगी तभी काम वासनाओं का नाश हो सकेगा। काम वासनाओं का नाश होगा तभी हम सही गलत को जान करके कुछ कर सकेंगे और जीवन की यात्रा को सुखद बना सकेंगे। ये बहुत सरल शब्दों में भगवान श्री कृष्ण जी ने बात बता दी। चलिएगा आगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी? कहते हैं इसलिए अर्जुन तुमको करना क्या है? तुमको करना ये है भाई, महाबाहो, हे महाबाहो, महान बाहु वाले अर्जुन महाराज। भगवान श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के गुरु हैं, तो गुरु तो कह सकता है ऐसे अपने शिष्य को। कहते महाबाहु अर्जुन भाई सुनो, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, एवं माने इस क्रम से, क्या? एवं माने इस प्रकार, माने ऊपर वाले क्रम से,
शरीर से इंद्रियां श्रेष्ठ, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ, मन से बुद्धि श्रेष्ठ, बुद्धि से आत्म तत्व श्रेष्ठ है, परे है, सूक्ष्मतम है। इस प्रकार से बुद्धे है परम बुद्धा, माने बुद्धि से परे जो आत्म तत्व है, बुद्धा माने उसको जान करके, संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, कहते हैं कि ये आत्मा के द्वारा ही, तुम्हें स्वयं के द्वारा ही जान करके इस क्रम से बढ़ना पड़ता है। कोई दूसरा इसमें जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा। आजकल बहुत सारे लोग घूमते हैं ऐसे हैं, लो जी गुरु जी कृपा हो गई, जय श्री राम कृपा हो गई। ऐसे नहीं हो सकता, ये असैद्धांतिक बात है, ये वेदों के विपरीत बात है, ये वैदिक सिद्धांतों के प्रतिकूल बात है, ऋषियों के सिद्धांत के प्रतिकूल बात है। ऐसे किसी की कृपा नहीं हो सकती है। मनुष्य को अपनी उन्नति स्वयं करनी होती है, दूसरी लोग सहायक बन सकते हैं। बहुत सारे आपको गुरु मिल जाएंगे ऐसे कि कितना भी गलत काम कर लीजिएगा बस वो आशीर्वाद दे देंगे जी आप सुधर गए, जाओ लाओ दान दक्षिणा। परंतु ये गलत बात है, ये भगवान श्री कृष्ण जी के विपरीत बात है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आत्मानम आत्मना संस्तभ्य, आत्मा के द्वारा ही आत्मा को, यहां पर बहुत विशेष बात कही है, उसको आपको समझ लेना है। कहते हैं कि पहले आदमी क्या समझता है, शरीर को ही आत्मा समझता है, जैसा कि मैंने बताया है? और फिर शरीर से थोड़ा ऊपर उठता है तो वो इंद्रियों को ही आत्मा समझता है, और इंद्रियों से थोड़ा ऊपर उठता है तो वो मन को ही आत्मा समझता है, और मन से थोड़ा ऊपर उठता है तो बुद्धि को ही आत्मा समझता है, और बुद्धि से उठने के बाद तो फिर जो आत्म तत्व तो अंत में आएगा। तो कहा कि जैसा आप समझते हो उसी क्रम से आप चलते जाइएगा। आत्मानम आत्मना, इंद्रियों को आत्मा मान करके तुम शरीर पर विजय प्राप्त करो, और मन को आत्मा मान करके स्वयं के द्वारा, मन के ही द्वारा इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, और बुद्धि को आत्म तत्व यदि मानते हैं तो आप मन पर विजय प्राप्त करो, और आत्म तत्व के द्वारा बुद्धि पर विजय प्राप्त करो। इस क्रम से चले जाओ, अर्थात स्वयं ही क्रम से ऊपर वाले से नीचे वाला है उस पर विजय प्राप्त करके मनुष्य क्या करता है, क्या कर सकता है, अर्जुन को कहते हैं तब जाकर के मनुष्य काम रूपम दुरासतम शत्रुम जही। हे अर्जुन, तब जाकर के तुम उस काम रूप दुरासदम, माने जो काम रूप, जो वासना रूप, जो इच्छाएं रूप, जो एक भयंकर दुष्ट है, दुरात्माएं, दुरासद है, उस शत्रु को, ऐसे शत्रु को जही माने मारो। तब मार सकते हो, ऐसे नहीं मार सकते सीधे। बिना बुद्धि तत्व तक विजय प्राप्त किए हुए उस काम वासना को समाप्त, उस इच्छाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता है अर्जुन। इसलिए इस क्रम से सीढ़ियां चढ़ो, तब जाकर के तुम्हारी जो अभी मति भ्रम हुई है वो ठीक होगी। बहुत अच्छी बात कही मित्रों। अर्जुन के माध्यम से संसार के अरबों लोगों को भगवान श्री कृष्ण जी ने एक मनोवैज्ञानिक
तरीके से एक सैद्धांतिक बात बताती कि अपने आप पर विजय प्राप्त करनी है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, सीधा एकदम आंखें बंद करके या किसी की कृपा से नहीं कर सकते हैं। चलिएगा मित्रों, हमें भी अपने जीवन में इन संदेशों का, भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों का लाभ लेना है। हम सबकी स्थिति क्या है? अर्जुन की स्थिति है। हम सब कौन है? अर्जुन है। और हम भगवान श्री कृष्ण जी को अपना गुरु बना करके अपना आत्म कल्याण कर सकते हैं, लोगों के जंजाल से बच सकते हैं, ठगों से बच सकते हैं। चलिएगा मित्रों, तीसरा अध्याय समाप्त हो गया है आपका। अब अगली कक्षा में हम आपको कोशिश करते हैं कि चौथा अध्याय आरंभ करेंगे। ठीक है, चौथा अध्याय आरंभ करेंगे और निरंतर 18 अध्यायों को हमें आपको पढ़ना। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः। लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।